प्रभु को से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। वास्तव में मसीह जीवन, जब से हम नया जन्म पाया, उद्धार पाया, तब से ही हमारा मसीह जीवन का आरंभ हुआ। एक मसीह व्यक्ति हमेशा ये याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, क्योंकि रोमियों का पत्र 8 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह के जन नहीं। एक मसीह व्यक्ति में मसीह की आत्मा है। प्रभु का आत्मा हमारे में प्रभुता करना बहुत जरूरी बात है। एक सच्चा मसीह व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता है। प्रभु का आत्मा हमारे में जो आया, वही आत्मा यूहन्ना 16 अध्याय का 13 वचन में बोलता है, जब सत्य की आत्मा आएगा वह तुम्हें हर एक सच्चाई में चलाएगा। प्रभु की आत्मा हमें हर एक सच्चाई में चलाएगा। इसका मतलब प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत बड़ी बात है। मैं आशा करता हूँ इन दिनों में अधिक आपको आत्मा में रहने के लिए और आत्मा में चलने के लिए प्रभु अच्छा मौका दिया है। लॉकडाउन हमारा आत्मीय जीवन के लिए बहुत आशीषदायी रहा करके बहुत पवित्र लोग गवाही दे सकता है। इसलिए हर एक पवित्र लोग जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मेरी तरफ से, विवेक की तरफ से, दीपिका की तरफ से मसीह वंदन देता हूँ। जरूर आज भी मैं आशा करता हूँ कि बहुत आत्मीय गहरी बात, क्योंकि हमारे ये जीवन में आनंददायक की तैयारी करते हुए एक आशा भरा जीवन, एक आनंददायक जीवन, एक सच्चा विजयी जीवन हम कैसे बिता सकता है, उसका बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग मृत्यु के बाद का जीवन और न्याय, उस बारे में हम देख रहे हैं। उसके अंदर खास करके पवित्र लोग जो जानना चाहिए उस विशेष बातों को उसकी गहराई में बताना, ये मेरा उद्देश्य है। आपको मालूम है, मृत्यु के बाद सुनने से दुनिया के लोग जरूर डरता है, और मृत्यु बहुत लोगों को बहुत दुख निराशा दे करके मालूम चला जाता है। लोग इस प्रकार हमसे विदा होता है। लेकिन हमारे जीवन में हम उन लोगों के जैसा दुखी और निराशा में जाना चाहिए क्या? हम मृत्यु में आनंदित हो सकता है क्या? ये बातों को हमें जानना है। आज मैं आशा करता हूँ कि हम लोग, आपको याद होगा जब मतलब अनाथों का माँ कहने वाला एक मानव व्यक्ति था, मदर तेरेसा। मदर तेरेसा ने कहा हुआ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मृत्यु एक कहने का अर्थ है हमारा घर के ओर जाने, हमारा घर के ओर जाने का यात्रा है मृत्यु। कितना सुंदर एक शब्द है। इसका मतलब अपने घर में जा रहा है तो फिर मतलब उसमें कितना खुशी रहेगा है। ये मेरा शब्द नहीं, ये मदर तेरेसा का शब्द है। बहुत बड़ी बात है। प्रियो, हम जाने ना जाने हमारे जीवन में एक दिन मृत्यु आएगा, परंतु उस मृत्यु की तैयारी में किस प्रकार किया है, मैं उस मृत्यु को किस प्रकार सामना करने के लिए मैं अपनी तैयारी किया, ये बात को देखना। हम प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना, साथ ही साथ हमें मृत्यु का तैयारी चाहिए, इसके बाद का न्याय का तैयारी चाहिए। हमें अपने भविष्य के बारे में प्रभु ने अच्छी तरह बताया है। जो भी प्रभु के आत्मा पाया वो लोग, रोमी 8:11 में लिखा है, रोमी 8 अध्याय का 11 वचन में हम पढ़ता है कि जिनमें भी जो प्रभु के आत्मा है वो आत्मा क्या करेगा प्रभु का आगमन में। 8:11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ, देखो, हमें उस आत्मा के द्वारा जिलाएगा, हमें आत्मा के द्वारा जिलाएगा। इसका मतलब हमारे में प्रभु की आत्मा है, तो ये बात का हमें निर्णय भी है, ये बात को हमें पक्का मालूम कि प्रभु का आगमन में वो आत्मा के द्वारा मुझको भी जिलाएगा। मैं आत्मा पा करके आत्मा के अनुसार चलना, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, ये प्रभु के लोगों का बहुत बड़ा कर्तव्य है। कई बार मतलब मैंने आपको सुनाया हुआ बात है कि एक बार एक विधवा श्री बुद्ध के पास आया और उनका एक ही बेटा था, उस पर उनका पूरा आशा था। जब वो मर गया तो बहुत दुखी हो गया। वो श्री बुद्ध के पास आकर के विनती किया कि मेरे बेटे को मुझे जिंदा करके दो। तो श्री बुद्ध ने थोड़ी देर सोचने के बाद में उसको कहा
ठीक है आप जा कर के थोड़ा सरसों लेकर आओ। और बोला सरसों लेकर आने के लिए बात सुना तो एकदम मालूम बोला ठीक है मैं पड़ोस में घर है उधर से लेकर आता है। लेकिन तुरंत उसने बोला उनको एक बात पूछना, ये घर में मृत्यु हुआ है क्या? जिस घर में मृत्यु नहीं हुआ उस घर से आप सरसों लेकर आना। तो अभी ये बहुत घरों में गया, लोगों को सरसों पूछा तो सरसों लाने के लिए लोग मतलब तैयार है, वो देने के लिए तैयार है। और तो देते वक्त तो पूछता है ये घर में कोई मारा है क्या? अभी वो ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुआ है। मतलब वो जो व्यक्ति दे रहा है शायद उसका माँ बाप भी मर गया होगा, उसका कोई बच्चा मर गया होगा, है ना। मृत्यु हर घर में था। तो फिर वो हमारा बोलता है कि फिर नको, फिर नहीं चाहिए। बहुत घूमने के बाद में आखिर में वो आया, आकर के बोला कि मैं बहुत घर में गया लेकिन हर घर में मृत्यु आया है। तब मतलब उसका कहने का अर्थ क्या है कि मृत्यु को कोई नहीं रुका सकता। श्री बुद्ध ने उनको यही समझाया, मृत्यु को कोई नहीं रुका सकता, मृत्यु आएगा ही। देखा तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज प्रभु ने हमें मृत्यु के डर से छुड़ाया है। हम लोगों को प्रभु ने आनंद जीवन दिया, आज हम ये अनुभव करता है, बहुत बड़ी बात है। आज हमें मृत्यु के बारे में सुनने के समय में वास्तव में हमारे दिल में क्या कुछ मतलब डर लगता है क्या? डर कई लोगों के जीवन में शायद डर लगता होगा। तो डर लगता है तो उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मतलब उसको सही प्रकार मतलब प्रभु के साथ का नाता जोड़ा नहीं। क्योंकि प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बाद में सवाल ही नहीं कि वो मृत्यु का डर उस पर नहीं रह सकता, क्योंकि वचन कभी गलत नहीं बोलता। प्रभु ने हमें मृत्यु के डर से आज़ाद किया है। जब इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15 वचन आपको बार बार आपको पढ़ाता है, आपको याद है ना। इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हाँ देखा, मतलब प्रभु ने मृत्यु के डर के दासत्व में पड़े हुए लोगों को, जिन्होंने भी प्रभु पर विश्वास किया, वही बात यूहन्ना 5:24 में देखता है। मतलब जो भी व्यक्ति प्रभु पर विश्वास किया है तो प्रभु ने उसको मृत्यु का डर से मुक्त किया। इतना ही नहीं, पामरम क्या देखता है, वो विश्वास किया हुआ वो आनंद जीवन में प्रवेश किया। पढ़ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, मतलब जीवन में प्रवेश करेगा ऐसा नहीं, जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितना बड़ी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया हुआ उद्धार पाए हुआ लोगों का ये अवस्था है। हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। उस जिसको अनंत जीवन मिला है उसको अभी मृत्यु से डरने का कोई सवाल नहीं। कितना अनोखी बात है। इसका मतलब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम लोग इस मृत्यु को आनंद के साथ सामना कर पाएंगे क्या? मैंने मार्टिन लूथर का मृत्यु के बारे में सुना है कि उन्होंने बोला ये मृत्यु है क्या? आज मेरा मुकुट धारण का दिन है। देखा, मुकुट धारण का दिन है बोल करके वो हमारा अपना आखिरी सांस छोड़ दिए। भाई हमारे लिए, पवित्र लोगों के लिए बहुत बड़ा एक जीवित आशा है। हमारा प्रभु सच्चा है, उसका एक वचन सत्य है। तो हमने पिछले दिन में भी देखा कि मृत्यु क्या है हमारे लिए, जो पवित्र लोगों के लिए हमने देखा। बहुत मृत्यु का बाहर सविशेषता हमने देखा था, है ना। भक्तों का मृत्यु प्रभु के लिए मूल्यवान है, वो भाग्यवान अवस्था है। भक्तों का मृत्यु में आशा है ना। उस भक्तों का मृत्यु में हमें दुखी रहने की जरूरत नहीं। इस प्रकार बाइबल हमको कहता है कि भक्त का मृत्यु बहुत आनंददायक है। हमारे जीवन में हमको बढ़कर देखना है, आज मैं मृत्यु को आनंद के साथ सामना करने की तैयारी है क्या? अगर आपको सही ज्ञान नहीं है तो आप धोखा खा सकता है, घबरा सकता है। लेकिन आज मैं आपको मतलब मृत्यु को आप बहुत आनंद के साथ सामना कर पाएगा,
उसके लिए 5 महत्वपूर्ण शब्द आपको देना चाहता हूँ वचन के द्वारा। और आप ये सही रीति में आप जानोगे, आप कभी भी आप उद्धार पाया व्यक्ति है तो आप कभी भी मृत्यु से कभी डरेगा नहीं, और मृत्यु के बारे में सोच करके निराश नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और बहुत आनंद के साथ उसको सामना करेगा। मृत्यु एक तो आनंददायक बात है, ये सच्ची बात है। प्रभु का ये प्रकाश हर एक पवित्र लोगों में हमेशा कार्य करे, मेरा ये आशा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मृत्यु वास्तव में क्या है। मृत्यु मैं आपको वचन के अनुसार एक एक बात करके कहना चाहता हूँ। पहली बात, मृत्यु भक्तों के लिए एक निद्रा है। मृत्यु भक्तों के लिए मत्ती 9 अध्याय का 24 वचन, तो बहुत बड़ी बात, मृत्यु भक्तों के लिए एक निद्रा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई सोने के लिए जा रहा है तो कोई डरता है क्या? निद्रा किसी को दुख लगता है क्या? नहीं, मृत्यु सिर्फ एक निद्रा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में आप सुनिए, याइरोस का बेटी के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देने वाला एक गवाही के शब्द आप सुनिए। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। देखा, लड़की मरी नहीं पर सोती है। मतलब लोग बोलते हैं वो मर गया, और जो प्रभु उस मृत्यु को वास्तव में अपनी प्राण छोड़ दिया उसने, वो मतलब शरीर से उसकी आत्मा और प्राण निकल गया, लेकिन उस अवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? लड़की मरी नहीं, सो रही है, वो सोया हुआ है। मतलब इस प्रकार मृत्यु को एक निद्रा अवस्था में देखना, वचन भक्तों का मृत्यु को इस प्रकार कहता है। भक्तों का मृत्यु एक निद्रा है करके प्रभु का वचन, वो पुराना नियम में हो नया नियम में हो, भक्तों का मृत्यु को प्रभु का वचन कहता है एक निद्रा है। आपको याद होगा, मतलब जब पुराना नियम में जब पहला राजा उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन में, पहला राजा उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन में दाऊद के बारे में हम पढ़ता है। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया, और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। देखा, वापस पढ़ना। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया। देखा, उनके संग सो गया, पुरखाओं के संग सो गया। मतलब दाऊद का पिता ईसाई वाला मर करके काफ़ी दिन हो गया, कई साल हो गया, लेकिन अभी दाऊद भी उनके संग सो गया। बोलने का मतलब मृत्यु को यहाँ पर एक निद्रा कहा गया है ना। दानियल का किताब में भी, दानियल का किताब उसका 12 अध्याय का 2 वचन में हम लोग देखते हैं, दानियल 2 का 12 का 2, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे। देखा, सोए रहेंगे, क्या करेंगे? सोया हुआ। माने जो मर करके जिसको भी गाड़ा है उनका बारे में यहाँ पर दानियल भी बोलता है सोया हुआ लोग, निद्रा है ना। अभी नया नियम में हम देखते हैं कि जब यूहन्ना का सुसमाचार 11:11 में जब लाजर मर गया था, लाजर मरा हुआ अवस्था का बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहने के टाइम पर क्या कहा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखो, मतलब उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह मतलब क्या बोलता है? उसने बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जागने जाता हूँ। देखा, मैं उसको जगाने जाता हूँ। देखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं उसको अभी जगाने जा रहा हूँ, वो सोया हुआ है, अभी मैं उसको जगाऊंगा। देखा, मतलब मृत्यु एक निद्रा है। कितना सुंदर बात है। भक्त के लिए मृत्यु और एक डरने वाली बात नहीं, एक निद्रा है। हम लोग पूरा दिन भर काम करके शाम को रात को खाना भी खा करके हम सो जाता है, ऐसा ही एक निद्रा है करके कहता है ना। इसी कारण प्रेषित पौलुस थिस्सलुनीके मंडली को लिखने के टाइम पर 1 थिस्सलुनीके 4 अध्याय का 13 वचन में है ना, मतलब भक्तों का मृत्यु के बारे में पवित्र लोग ये जानना चाहिए, इसलिए वो कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। देखा, जो सोते हैं किसके बारे में कहा? जो प्रभु में मर गया, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके मर गया, उनका बारे में बोलता है कि वो लोग सोते हैं।
मैं बोलने का अर्थ यहाँ पर बताया हुआ हरेक शब्द मृत्यु एक निद्रा है ना। यही बात हम लोग स्तेफानोस के जीवन में भी देख सकता है। स्तेफानोस के जीवन में जो प्रेरितों का 7 अध्याय का 60 वचन, वहाँ पर हम देखते हैं कि स्तेफानोस अपने को पथरवाह करने वालों के लिए भी प्रार्थना करने के बाद में आखिर क्या हुआ, और यह कहकर वो सो गया। देखा, ये कहकर वो सो गया, मतलब प्रभु उनका पाव उन पर नहीं रुकना, ये कहकर वो सो गया। देखा है, बहुत क्या सुंदर शब्द है। ये सब करके मतलब मर गया करके भी नहीं बोल रहा है, सो गया। क्या अनोखा शब्द है, एक सोने का शब्द। पवित्र लोग सोने जाता है ना। प्रभु यीशु मसीह मतलब से जी नहीं उड़ा हो तो हमें ये आशा नहीं मिलता। इस जब कुरिन्थ मंडली को लेने के टाइम पर 15 अध्याय इस बारे में बहुत विस्तार से हमें समझाने वाला एक अध्याय है। उस 15 अध्याय का 18 वचन पढ़ना। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। हाँ, मतलब जो बोलने का अर्थ, अगर यीशु मसीह जी नहीं उड़ाए तो विषय वहाँ पर वो है, और जो मसीह में सो गए हैं, मसीह में सो जाना बहुत सुंदर बात है। प्रियो, हम लोग उस निद्रावस्था से उड़ने वाला एक दिन आएगा, जिस दिन वो निद्रा से उड़ेगा। उस समय में अभी आपको मालूम है, जब आदम ने सबसे पहले जब आँख खोला तो किसको देखा? आदम ने सबसे पहले प्रभु को देखा। है, आदम ने जब आँख खोला तो प्रभु को देखा, है ना। जब हव्वा ने जब आँख खोला तो किसको देखा? पहले प्रभु को देखा। प्रेज़ लॉर्ड। अभी हम निद्रा से जब आँख खोलेगा तो किसको देखेगा? हाँ, प्रभु को देखेगा, है ना। भजन संगीता उसका 17 अध्याय का 15 वचन बहुत सुंदर एक शब्द है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, हम जब इस निद्रा से उड़ने के बाद, है ना, हम किसको देखेगा? प्रभु को देखेगा। वहाँ पर लिखा है, पढ़िए। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। देखा, तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। प्रियो, प्रभु का लोगों का मृत्यु बोलेगा तो ये कितना सुंदर बात है, ये कितना अनोखा बात है ना। हम लोग एक इस निद्रा में जाने के बाद जब हम जगेंगे, जब हम जगने के समय में हम पहले किसको देखेंगे? हम प्रभु को देखेंगे, है ना। प्रभु को देखने वाले एक अनुभव। और इतना ही नहीं, पहले वाला 3:2 में लिखा है, जब वो प्रभु हमको जब जगाने के लिए आएगा, हम जैसे सोया उस अवस्था में भी नहीं, हमारा अवस्था बदल जाएगा। वहाँ पर लिखा है पहले वाला 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखा, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु जगाने के लिए जब आएगा, इसे लाजर को जगाने के लिए गया, उस प्रकार उस निद्रा में पड़े हुआ हमको प्रभु जगाने के लिए आएगा। जब प्रभु हमें जगाने के लिए आएगा, हमारा अवस्था क्या होगा? हम जैसा प्रभु है वैसा हम एक शरीर पा करके प्रभु को देखेगा। बहुत सुंदर बात है। मैं बहुत इस बातों को सोचता है तो बड़ा आनंद से उमड़ने लगता है। कैसे है तो वो मृत्यु बोलेगा तो हमारे लिए कितना आनंददायक बात है। क्या हमें दुखी होना चाहिए? हमें डरना चाहिए? अरे कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है अनुभव बिल्कुल अनोखा अनुभव है। ऐसा ही होने वाला है। एक बहुत बड़ा अवस्था में हमारे जीवन में पहुँचने वाला है। इसके बाद पहली बात, हमें मृत्यु की बातों पर आनंद कर सकता है क्या? ये बात भी अगर आपने समझ लिया तो आप 100% बोलेंगे बिल्कुल आनंददायक बात है। अभी आगे भी सुनिए, बाकी 4 बात रह गया, है ना। दूसरी बात क्या है कि दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 1 वचन में प्रेरित पौलुस बोलता है, मृत्यु बोलेगा तो हम एक घर में प्रवेश करना है, एक घर में प्रवेश करना है। ये भी एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ बात है। एक घर में प्रवेश करने वाला अनुभव है मृत्यु, है। मतलब एक पुराना घर छोड़ करके एक नया घर में प्रवेश करना,
हाँ पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ। जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर हाँ। गिराया जाएगा हाँ। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। क्या अनोखा बात है। आप देखिए, मतलब इस दुनिया में स्थिर रहने वाला कोई शहर तक नहीं, कोई घर नहीं, ये सब टूट फूट कर जाने वाला है। परंतु हमारे लिए एक स्वर्गीय घर है, वो घर कभी भी नहीं नाश होता है ना। आज हम इस मिट्टी की पुतले में रहता है, आज ये मिट्टी की पुतला एक दिन तोड़ा जाएगा, परंतु हमारे लिए एक स्वर्गीय शरीर है। अगर आप सोचिए, अभी मतलब इसमें एक अच्छा प्रकाश पाना चाहिए। आप सोचिए, अगर आप एक छोटा सा झोपड़ी में रहता है, ये भी तुलना इतना मतलब उसके साथ मिलेगा नहीं, उसे भी बहुत भयंकर बात है। अभी आप एक छोटा सा झोपड़ी में रहता है, वो झोपड़ी में सूरज दिखाई देता है, पानी आता है तो सीधा अंदर आता है। ऐसा एक झोपड़ी में रहने वाला आपको एक बड़ा महल है, एक बड़ा महल, एयर कंडीशन है, बहुत अच्छा, मतलब ये ऐसा एक महल आपको मिल जाता है तो आपका अवस्था क्या रहेगा। आपको पूछेगा, आप एक झोपड़ी छोड़ के इधर आकर रहेंगे, ये आप ले लो, क्या होगा? उसका आनंद का कोई बयान नहीं, उसका आनंद का कोई बयान नहीं। देखो, हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है, उस झोपड़ी पट्टी से महल में जाने वाला अवस्था से भी कई हजारों गुना बढ़कर के बात है। हम लोग इस दुनिया का डेरा छोड़ करके हम स्वर्गीय डेरे में प्रवेश करना, ये इसका महत्व हम वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन अवर्णनीय है, शब्दों में नहीं कह सकता। ऐसा जब पत्रोस भी अपने जीवन के बारे में एक गवाही देता है, जब मानो दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय का 13-14 वचन, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। देखो, मेरा डेरे का गिराए जाने का समय शीघ्र आ रहा है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। देखो, बहुत सुंदर बात है यहाँ पर पत्रोस भी कहता है, मतलब मैं अभी एक डेरे में रह रहा हूँ, एक शरीर भी डेरा, और ये अभी गिराया जाने वाला है। अभी एक उत्तम एक घर मेरे लिए है ना। ये जानकारी हमारे लिए कितना आनंद प्रदान करेगा। आप सोचिए, आज मतलब जो भी 40 साल की उम्र हो गया, उसको कई प्रकार का बीमारी है, डायबिटीज़ है, शुगर है, प्रेशर है, पता नहीं बहुत बड़ा लिस्ट आता है। उससे मतलब ऐसा कोई बीमारी ना लेगा वो लोग बहुत कम रहते हैं, बहुत भयंकर बात है। इस प्रकार अभी इसलिए क्या हो गया, घुटने में तकलीफ, कमर में दर्द तकलीफ, मतलब जगह जगह पर तकलीफ, दाम दर्द, कान दर्द, पता नहीं कितना दर्द। परंतु ये डेरा में बाधा ही बाधा है, समस्या ही समस्या है, परंतु किसी प्रकार का भी कोई बाधा ना होने वाला, किसी प्रकार का कोई समस्या ना रहने वाला सुंदर एक घर। कितना अनोखा बात है। अब देखिए, झोपड़ी पट्टी में रहने के टाइम पर बारिश आएगा बोलेगा तो उसको डर आएगा, अरे अभी मैं कैसे सो, पानी पूरा अंदर आता है, पूरा वो घबरा जाता है, खड़ी धूप में भयंकर धूप, उसमें ही तकलीफ। देखो, परंतु हमें मिलने वाला शरीर कितना सुंदर शरीर है, वो घर है ना। इसलिए जब हमने दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 12 वचन वापस एक और पढ़ना, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 12 वचन, कितना अनोखा बात है। क्योंकि हम जानते हैं कि परंतु बहुत लोग नहीं जानता। अगर इसलिए ना, जो बात को अभी इस जीवन में जानना चाहिए जानो, जान करके जीवन बिताओ, वो हमको हमारा आत्मिक दौड़ में कभी धीमा होने नहीं देगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर कौन सा है, ये शरीर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो परमेश्वर की ओर से हमें स्वर्ग में ऐसा एक घर मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं, हाथों से बनाया हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है, चिरस्थायी है, पर हमेशा बना रहने वाला है ना। वही पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 54
वो सुंदर शब्द वहाँ पर भी आया, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, ये गिराया जाने वाला है, परंतु वो गिराया जाने वाला नहीं, सदैव बना रहने वाला। तो यहाँ पर ये शब्द क्या कहता है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। देखो बहुत बड़ी बात है, वापस पढ़ना। और जब यह नाशवान, ये जो शरीर है, ये जो डेरा है, ये नाशवान है, नाश होने वाला है। इसका टाइम बोलेगा तो मुश्किल से 70-80 साल, वो भी दिन बहुत मुश्किल से गुजरता है, समस्या ही समस्या। परंतु अभी जो डेरा, जो भी घर हमें मिलने वाला है, वो हमेशा का है। हाँ, वापस पढ़ना। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, अविनाश को पहन लेगा। ये नाश माने वो अविनाशी है, कभी भी नाश नहीं होने वाला। हम संकल्प नहीं कर सकता, हमारा भावना में नहीं आ सकता। इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये हमारा बुद्धि में समझना हमारा अनहोना है, और जो प्रभु के आत्मा के द्वारा इन बातों को हम समझ सकता है, क्योंकि वचन में ये बात प्रकाशित किया है। तो बहुत बड़ी बात है। हमें मिलने वाला शरीर का खूबी पिछले दिन में भी हमने देखा था, उसका महत्वपूर्ण 4 खूबी है। अभी जो हमें मिलने वाला जो शरीर है ना, तो उस शरीर में हम लोग हमेशा उस शरीर में प्रभु के संग रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब पहली बात हमने देखा, मृत्यु बोलेगा तो भक्तों के लिए वो सिर्फ एक सोने का अनुभव है, एक निद्रा का अनुभव है, निद्रा का अनुभव। और वो भी इतना सुखदायक है निद्रा, कोई टेंशन फिर नहीं। दूसरा हमने देखा, ये मृत्यु बोलेगा तो हमारा घर चेंज हो रहा है। क्या अनोखा बात है, हमारा घर चेंज हो रहा है। हमें एकदम इतना नाजुक घर था, अस्थिर होने वाला घर था, है ना, मतलब बहुत प्रकार का परेशानी था। उस पर लाइट नहीं, उस पर पानी नहीं, उस पर कोई हमारा पलंग नहीं, बहुत तमाशा। पर यहाँ पर बहुत सुंदर घर बोलेगा तो कोई बाधा नहीं, और बना रहने वाला, है ना। कितना अनोखा, एकदम मतलब उस बात को अगर हम सही रीति में आत्मा में समझेगा तो उड़ी मारेगा, उस घर में रहने के लिए चाहेगा। बहुत सुंदर एक अनुभव है। तीसरी बात हम जब देखते हैं कि मृत्यु बोलेगा तो हम सबसे अधिक प्यार करने वाला व्यक्ति से भेंट करने की यात्रा है, और आगे जाकर के हमेशा उसके साथ रहेगा हमारे जीवन में। जब दूसरा कोरिन्थी उसकी 5 अध्याय का 8 वचन, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 8 वचन, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देखा, और उसके साथ फिलिपियों 1:23। देखो सबसे बड़ी बात, मतलब इस शरीर छोड़ने के बाद या मृत्यु के बाद हमारा अवस्था क्या है, हम सबसे अधिक प्रेम करने वाला प्रभु के साथ रहने वाला अनुभव है। अभी आप सोचो, ये कितना श्रेष्ठ बात है। यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस गवाही देता है, फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। देखो ये बहुत ही अच्छा है, और इससे अच्छा कुछ भी नहीं, ये सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रभु के साथ रहना। क्योंकि एक परमेश्वर का जिनका जीवन में जो भी उद्धार पाया है, उसका जीवन में वो सबसे अधिक किससे प्यार करता है? आप किससे प्यार करता है? कई लोगों को प्रभु से बढ़ करके शायद वो मतलब कोई व्यक्ति से प्यार करता होगा, वो व्यक्ति के लिए मृत्यु दुखदायी रहेगा, और वो एक व्यक्ति एक सच्चा चेला भी नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। हर एक पवित्र लोग परख कर देखना चाहिए। मेरे जीवन में आज मैं सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? कई लोगों के लिए उनका पत्नी ज़्यादा प्यारा है, या पति ज़्यादा प्यारा है, या बच्चा ज़्यादा प्यारा है। कई लोगों को माँ बाप ज़्यादा प्यारा है। उनको प्यार ना करो करके मैं नहीं बोल रहा, परंतु प्रभु से बढ़कर अगर प्यार आ गया तो आप एक मूर्ति पूजक बन गया, आप एक सच्चा प्रभु का भक्त बन ही नहीं सकता। आपका मृत्यु में ये आशा नहीं रहेगा। और कई लोगों को उसकी नौकरी, कई लोगों को उनके एजुकेशन,
है ना। ऐसे बात जिसको ज़्यादा महत्व का रहता है उनके लिए मृत्यु एक शोकदायक रहेगा, आनंददायक नहीं रहेगा। परंतु हमारे जीवन में एक सच्चा भक्त के जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार वो सबसे अधिक प्रभु से ही प्यार करेगा, है ना। जब मत्ती के सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसका 37 से 13 है। मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 37 से 13 है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है हाँ। वह मेरे योग्य नहीं, हाँ। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है हाँ। वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, आगे। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले हाँ। वह मेरे योग्य नहीं। हाँ। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। प्रियो, यहाँ पर कितना क्लियर रूप में प्रभु ने वचन को कहा है। हमारे जीवन में हमें परख कर देखना है कि मेरे जीवन में प्रभु से बढ़कर के कोई भी बात है क्या। प्रभु से बढ़कर के अगर कोई भी बात रहेगा तो मैं एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाला व्यक्ति नहीं। हम सबसे अधिक प्यार करने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। आज मेरे जीवन में मैं सबसे अधिक प्रभु से प्यार करता है क्या। अभी कम से कम इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को परखो। मेरे जीवन में कोई बात देखो, लूका का सुसमाचार में चेला बनने की व्यवस्था देने के समय में वहाँ पर यीशु मसीह लूका 14 अध्याय का 26-27 वचन, लूका 14 अध्याय का 26-27। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। उसका 33। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो बोलने का अर्थ अभी आप मत्ती 22 अध्याय का 37-38 निकाल कर रखना, तो बहुत बड़ी बात है। हमें अपने जीवन में फर्क कर देखना है। मतलब इस जीवन में हम प्रभु से बढ़कर के अगर कोई भी बात को प्यार कर रहा है तो हम प्रभु की इच्छा से बाहर है। प्रभु को हमें जीवन में प्रथम स्थान देना ही है। प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देता वो व्यक्ति सच्चा चेला नहीं है। वो व्यक्ति को शायद मतलब कई लोगों को मतलब मरने के समय में उनका दिल है ना मतलब दुनिया की बातों में रहेगा, तो दुनिया से उसको अटैचमेंट रहेगा, तो वो उसको मरने की इच्छा ही नहीं रहेगा। हमें इन दिनों में परखना है। मेरे जीवन में मुझे प्रभु से बढ़कर के कोई बात है क्या। प्रभु का प्रेम, प्रभु के साथ का जो प्रेम, वो हर एक बातों से बढ़कर अगर प्रेम नहीं करेगा तो वो व्यक्ति प्रभु का योग्य नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती उसका 22 अध्याय का 37-38। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। देखो सबसे बड़ी आज्ञा को आप तोड़ते हो। मतलब प्रभु से कैसे प्रेम करना। हम पूरा दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी प्राण से, पूर्ण शक्ति से हमारे जीवन में अगर इस प्रकार हम प्रभु से प्यार नहीं करता, वो प्यार को प्रभु के सामने कोई मूल्य नहीं। अभी हमें परखना है मेरे जीवन में मैं किस रीति में प्रभु को प्यार करता है। प्रभु का प्यार बहुत बड़ी बात है। आज लोग प्रभु प्रभु कहता है परंतु प्रभु का बात को नहीं मानता। दुखदायक बात है, क्योंकि प्रभु को प्रेम करता है तो उसका चिन्ह यूहन्ना 14:15 में प्रभु बोला, जो मुझे प्यार करता है वो मेरा बात को मानेगा, मेरा आज्ञा पालन करेगा। है इसका मतलब हम सही में प्रभु को प्यार करता है तो हमारे जीवन में अनुभव में रहेगा। हम प्रभु को प्यार करेगा, प्रभु को बात को कभी नहीं टालेगा। आज भी प्रभु को हमारे जीवन में प्रभुता है क्या। लूका 6:46 में प्रभु ने बोला, तुम मुझे हे प्रभु कहते हो और तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते। प्रभु का कहना ना मानते हुए, अपनी मनमानी में जीते हुए, अपनी मतलब के लिए, अपनी वायदा के लिए प्रभु प्रभु पुकारते हैं। वो व्यक्ति की मृत्यु के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप ये जानना है कि हमारे जीवन में सबसे बढ़ करके हम प्रभु को प्यार करता है क्या। हमारे जीवन में इसका परीक्षा होगा। अब्राहम के जीवन में परीक्षा आया,
क्योंकि अब्राहम के जीवन में प्रभु से प्यार करने वाला अब्राहम, उसका प्यार इसहाक की ओर बढ़ गया। स्वर्ग देखा कि अब्राहम को अभी मुझसे बढ़कर उसका बेटा इसहाक के साथ उसका प्यार बढ़ गया है। तभी प्रभु ने उसका परिचय दिया और वहां पर प्रभु ने एक शब्द इस्तेमाल किया उत्पत्ति 22 का 1-2 में कि अब्राहम को बोलता है तुम जिससे प्यार करता है। देखा, बोलने का अर्थ क्या है? अभी तुम मुझसे नहीं प्यार कर रहा है, अभी तेरा प्यार इसहाक के ऊपर है। इसलिए प्रभु बोलता है मेरे और आपके बीच में जो प्यार की बात बदल जाता है तो उसका मृत्यु होना जरूरी है, वो कदम होना चाहिए। यहाँ पर ये बात उस मांग के अंदर है, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि अब्राहम वो बात समझ गया और अब्राहम ने बोला प्रभु तुझसे बढ़ करके मेरा प्यार किससे नहीं। वो बात अब्राहम ने मतलब, क्योंकि ये भी मुझे प्रभु से मिली है, इसलिए मैं जरूर गलत हो गया, मैं जरूर बह गया, लेकिन मानो प्रभु ने मुझको इस समय में वो बात को समझाया। प्रभु हमारे जीवन में हम प्यार करने वाले बहुत बातें कई बार प्रभु मांगते हैं, परंतु हम प्रभु को देते हैं क्या? प्रभु को देने के लिए हम तैयार है क्या? प्रभु को हमारे जीवन में प्रथम स्थान है क्या? मेरे जीवन का एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब इधर ही 98 में नंदुरबार में एक बड़ा मीटिंग के लिए मुझे बुलाया था। जिस दिन मुझे जाना था उस समय में मतलब मैं निकलने के टाइम पर उस टाइम पर ग्रेस नहीं, स्नेहा एकदम मुझे एकदम पकड़ा, रोने लगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, वो बहुत परेशान था और साथ ही साथ मेर्सी भी बहुत बीमार था। ये दोनों रोने लगा। अब उन्होंने बोला आप उनको फ़ोन करके बताओ कि मैं नहीं आ सकता, आप किसी न किसी को एडजस्ट कर लो, क्योंकि हम दोनों इतना बीमार हैं। अभी इस अवस्था में क्या करूं और किसी को भेजूं? अब उन लोग बहुत आशा के साथ है और इतना जल्दी शायद और एक प्रचारक को मिलना बहुत मुश्किल था उन दिनों में, उस समय में। तो मैंने प्रार्थना किया तो मालूम मुझे पवित्र आत्मा में अगुवाई हुआ, किससे ज़्यादा प्यार करता है? मैं बोले प्रभु मैं आपका बुलाहट पा करके मैं मेरा जीवन का नौकरी भी छोड़ करके आपका कहना मानने के लिए आपका गुलाम होकर के मैं निकला, अभी मैं आपका ही गुलाम रहेगा। तब ये दोनों रो रहा था, स्नेहा मुझे ऐसा पकड़ा हुआ है। तब मैं उनको साथ मिल करके प्रार्थना किया। प्रार्थना करके मैं छोटा सा माला बाई हाथ में लिया, मेरा कपड़ा वाला पहले तैयार था और मैं ऊपर से नीचे उतरा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं प्रार्थना करके प्रभु का हाथ में उनको सौंप दिया। मेरा दिल जरूर बहुत दुखी था, लेकिन प्रभु का प्रेम मुझे विवेश किया। मैं उस मीटिंग को हमारा कैंसिल नहीं किया और मेरे से जाने के टाइम पर भी ये लोग ऊपर खिड़की से देख रहा था कि शायद वापस देखेगा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरा दिल का अवस्था प्रभु जानता है। और मैं जब मानो नासिक में जा कर के नंदुरबार का गाड़ी में बैठ गया, मैं प्रभु के साथ बात करते रहा। जरूर उस समय में मैं इधर से निकलने के बाद प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में सौंपने के बाद मैं इस विषय को ही छोड़ दिया, फिर प्रभु के बारे में साथ बात करने लगा। और क्या हुआ, जब मैं वापस आया उस समय मालूम पड़ा जैसे मैं प्रार्थना करके निकला ये दोनों चंगा हो गया, कंप्लीटली हील हो गया। आप देखो ना, वो एक परीक्षा था हमारे जीवन में। मैं अगर शायद इधर रुकता, शायद इसी बीमारी में दोनों का मृत्यु भी हो सकता था। क्योंकि मैंने एक बार सुना क्या, मैंने खुद वो मीटिंग में था, मेरा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मान लो वो साल में भूल गया, लेकिन जॉन ऑस्टिन बोल के एक बड़ा प्रचारक था, बहुत फेमस प्रचारक था। वहाँ पर कुंभनाड़ में मतलब एक बहुत बड़ा कन्वेंशन में कम से कम 30, 40, 50 हज़ार से ऊपर लोग इकट्ठा होता है। उस समय में वो ऐसा एक मीटिंग में वो प्रचार के लिए अमेरिका से आया हुआ था। तो उन्होंने फर्स्ट डे उन्होंने प्रचार किया, वही एक पूरा हफ्ता प्रचार करने वाला है। फर्स्ट डे में वो प्रचार करने के बाद में
ने बोला, मुझे प्रभु ने बताया इस मानव बार का मेरा इस यात्रा में यहाँ पर प्रभु बहुत बड़े कार्य करने वाला है, बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। ऐसा बोल के लोग सब इतना मतलब प्रभावित हुआ, बड़े बड़े काम प्रभु करने जा रहे हैं करके वो प्रचार किया। प्रचार करने के बाद में जब वो प्रचार के बाद में उधर उनका होटल में पहुंचा तो उनके एक संदेश आया, उसका बेटी बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल में है। तो इन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने शायद प्रभु को नहीं पूछा, उन्होंने तुरंत मतलब फ्लाइट पकड़ा और अमेरिका में चला गया। देखो बाकी आगे के दिनों में उनको प्रचार करने का मौका नहीं मिला, उनके साथ में आया हुआ बाकी लोग प्रचार वगैरह किया, परंतु जॉन ऑस्टिन वहाँ पर चला गया और 3-4 दिन के बाद उसका बेटी मर गया। मनुष्य एक व्यक्ति को नहीं बचा सकता, कितना भी बड़ा महान क्यों ना हो। प्रभु मृत्यु का अधिकारी प्रभु है। यदि हम प्रभु का कार्य में विश्वास योग्य रहता तो प्रभु हमारे साथ भी विश्वास योग्य रहता। हम यदि प्रभु का कार्य करेगा, प्रभु अपना काम करेगा ही, ये प्रभु का वायदा है। पहले उसकी राज और धार्मिकता को खोज करो। मेरा जीवन में मैं बहुत पवित्र लोगों का जीवन का अनुभव को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और अपना भी जीवन में, इसलिए मैं बहुत सावधान रहता हूँ और प्रभु को प्रथम स्थान देना ही चाहिए। प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि आज अगर हम मर जाता है तो हम कहाँ जाता है, जो हम सबसे अधिक प्यार करता है। देखो लोग एक दूसरे के बारे में कहीं कुछ सोचता होगा, उनकी बात है, उनका सोच उनकी समझ के अनुसार है, परंतु मेरे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में प्रभु से बढ़कर के कोई नहीं, प्रभु से बढ़कर के मैं किसी को भी प्यार नहीं करता। मैं मेरे जीवन में कई बार मेरा नौकरी में वादा आया, बोला मानो तुझे एप्लीकेशन देना है, तुझे इस प्रकार इधर नौकरी नहीं कर सकता, मैंने दिया। सबसे बड़ी बात, इवन मेरे को मृत्यु का धमकी आया, बहुत कुछ बात आया, लेकिन वहाँ पर सब मैं बोला प्रभु में मरना, प्रभु के लिए मरना, इससे बड़ी करके तौबा क्या। मैं इस बातों में मुझे थोड़ा भी डर नहीं आया। मैं आपको बताऊँ, प्रभु का वचन कहता है कि मृत्यु क्या है, हम सबसे अधिक प्रेम करने वाला उस प्रभु के पास जाना है, उस प्रभु के पास जाना है। तो हम अधिक प्यार करने वाला प्रभु से भेंट करने के लिए हमारा इच्छा नहीं रहेगा क्या, वो आनंद नहीं है क्या। मैं आशा करता हूँ आपका भी दिल में शायद आपका दिल उमड़ता होगा। आप जिससे ज़्यादा प्यार करता है उसे भेंट करने के लिए अपना दिल कितना तड़पता है। हम लोग आर्मी में काम करने के कारण हमें मालूम है, जब छुट्टी के टाइम आता है, छुट्टी आने के टाइम बहुत आनंद होता है, क्योंकि अपनी माँ बाप को, भाई बहनों को, अपनी पत्नी और बच्चों को, सबको मिलने का तड़प होता है बहुत। परंतु प्रियो, उन लोगों से मिलने से बढ़कर, क्योंकि अभी हम अपनी माँ बाप से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, पत्नी से बढ़कर, बच्चे से बढ़कर, अपने आप से बढ़कर सबसे प्यार किससे करता है? आपका दिल में प्रभु के प्रति ऐसे प्यार है क्या? अगर आपका दिल में प्रभु के प्रति ऐसे प्यार है तो आपको मृत्यु सुनेगा तो आप उड़ी मारेगा, है मृत्यु सुनेगा तो उड़ी मारेगा, क्योंकि इस मृत्यु के द्वार से आप जिससे प्यार करता है, सबसे अधिक प्यार करता है, उस प्रभु से आप मिलने जा रहे हो। कितना अनोखा बात है ये, कोई मानो गप्पा नहीं, झूठ बात नहीं, सच्चाई बात है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि इस प्रकार मतलब हम जो भी प्रभु में हैं उनको प्रभु के साथ रहने में, प्रभु से मिलने में बहुत आनंद होता है। यहाँ पर आपने पौलुस का शब्द सुना है ना, हमारा ये दुनिया से, शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ रहना मेरे लिए अत्युत्तम है, सबसे अच्छा है। कितना श्रेष्ठ बात है। आपको अच्छा लगता है? आपको आज अगर प्रभु बुलाएगा तो आप जाने की तैयारी में हैं? आप प्रभु के संग रहने के लिए उत्सुक है? देखो वहाँ पर जो प्रभु के संग रहना चाहता है वो यहाँ पर भी प्रभु के साथ रहना उसको अच्छा लगेगा। यदि आज आपको प्रार्थना जीवन में, प्रभु का वचन ध्यान करने में, प्रभु के संग रहने में अगर आपको इच्छा इतना नहीं है तो प्यारो आप थोड़ा फर्कना। यहाँ पर आपको प्रभु के साथ का संगति अच्छा नहीं लग रहा है तो अनंत काल में भी ऐसा एक मन रहेगा। हमें थोड़ा भी समय मिलेगा तो, जैसे मरियम ने अच्छा भाग चुना,
प्रभु के उपस्थिति में रहना। मैं तो इस लॉकडाउन के कारण नहीं, मैं इससे पहले भी हमेशा जितना भी टाइम है मैं प्रभु के साथ ही हमेशा बिताता हूँ। मेरा थोड़ा सा मतलब 3-4 घंटे का नींद के छोड़ करके पूरा टाइम मुझे प्रभु के साथ रहने में सबसे अच्छा लगता है। और प्रभु का भजन पढ़ना, प्रार्थना में लगा रहना है ना, इन बातों में। और ये मेरा दिल का बहुत बड़ा एक मतलब खुशी था, वो चाहत था। जैसा 27 भजन संहिता का 4 भजन में दाऊद ने कहा, प्रभु मैं तुझसे एक वर मांगता हूँ, मैं तेरे भवन में हमेशा रह पाऊँ, मैं तेरी सुंदरता को देख करके तेरे साथ में समय बिताऊँ। कितना अनोखा बात है। आपके दिल में ऐसा है क्या? जरूर प्रभु वचन के अनुसार जो भी व्यक्ति को मृत्यु जब आ रहा है तो उसको मालूम पड़ेगा अभी मैं इस मृत्यु के द्वार से मेरा प्यारा प्रभु से भेंट करेगा। वो आनंदित बात है। तो आपको मृत्यु में फिर दुखी और निराश होने का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ओके, चौथी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। चौथी बात, मृत्यु बोलेगा तो एक विश्राम है, एक विश्राम है ना। जब दानियल का किरा उसका 12 अध्याय का 13 वचन, उसका आशीर्वाद पढ़ना। दानियल 12 का 13। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा। तुम विश्राम करता रहेगा। देखो है मतलब हम लोग काम करने के बाद में मतलब उसका प्रतिफल लेकर आने वाला स्वामी की इंतजार में थोड़ा बैठ करके विश्राम करता है। ऐसा एक समय मृत्यु करके प्रभु का वचन गाता है। देखो कितना अनमोल बात है ना। हम दिन भर काम किया और शाम को हाथ पाँव धो करके अभी उसका वेतन पाने के लिए हम थोड़ा इंतजार में बैठा हुआ, वो थोड़ा समय है विश्राम का समय। ये कितना अनमोल नीति में यहाँ पर लिखा। इसलिए प्रभु का वचन में जब प्रकाशित वाक्य में भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा था, 14 अध्याय का 13 वचन, और एक बार पढ़ेंगे प्रकटीकरण उसका 14 अध्याय का 13 वचन। फिर मैंने स्वर से यह शब्द सुना, देख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। देखो एक मसीह व्यक्ति जरूर वो अपने कामों में हमेशा व्यस्त रहता है। इसलिए मतलब पुराना नियम के अनुसार, पुराना लेवी व्यवस्था के अनुसार 50 साल के बाद में फिर सेवकाई खत्म। फिर जवान लोग जो आएगा 20 साल से 50 साल तक जो सेवा में आने वाले लोगों को अगवा करने के लिए, मदद करने के लिए काम आएगा, और सेवकाई फिर दूसरा जवान करेगा। और नया नियम ऐसे नहीं, जब से प्रभु में आया आखिरी श्वास लेने तक सेवकाई। इधर मतलब जैसा गवर्नमेंट सर्विस में मतलब 60 साल हो गया, 58 साल हो गया, चलो मतलब पेंशन, अभी आराम करो, आराम इधर नहीं। यहाँ पर ऐसा विश्राम नहीं। हमारा आखिरी श्वास तक हमें प्रभु का सेवा में लगा रहना है। प्रभु में सेवा आखिरी क्षण तक का है। इसलिए बहुत उत्साह के साथ हमें एक काम को करना है। बोलता है कि वो उनके परिश्रम से विश्राम पाना है। मृत्यु एक विश्राम है। हम लोग काम करके विश्राम करने के लिए कितना चाहता है, कितना तड़पता है। प्रियो, ये दुनिया का सारा प्रभु ने दिया हुआ कामों को पूरा करके एक विश्राम में प्रवेश करने वाला अनुभव है मृत्यु। तो जो भी हमारा ऐसा विश्राम में जाता है तो उसको कितना आनंद रहता है। चलो यार काम खत्म हो गया, अभी काम खत्म हो गया, अभी हम विश्राम करेंगे। बहुत अनोखा बात है। विश्राम के ऊपर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो लोगों को मतलब कम से कम 3 प्रकार का विश्राम है। कितना? 3 प्रकार का विश्राम आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात मतलब जब से उद्धार पाया उस समय से लेकर के मृत्यु तक का समय एक विश्राम है। वो प्रभु के लोगों का बात है। जब मत्ती 11 अध्याय का 28 वचन में प्रभु ने सब परिश्रम करने वालों को बुलाया, ये परिश्रम करने वालों बोझ से जुड़े हो, मेरे पास आओ, मैं तुझे बोझ दूंगा। ऐसा है क्या? नहीं, विश्राम। देखा इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति उद्धार पाया हुआ समय से मृत्यु तक प्रभु का एक अनोखा विश्राम का अनुभव हमें मिलता है। बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु का एक अनोखा विश्राम का समय हमें मिलता है।
दूसरा, जब हम मृत्यु पाया, मृत्यु से लेकर के पुनरुत्थान तक का समय एक विश्राम है। वो विश्राम के बारे में अभी आपने यहाँ पर पढ़ा। वो विश्राम मृत्यु से लेकर के पुनरुत्थान तक का समय, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन में हमको जब तक उड़ा ले नहीं जाता तब तक का समय एक विश्राम का समय। तीसरा, हम देखते हैं पुनरुत्थान के बाद में अनंत काल तक हमारे लिए एक प्रकार विश्राम है। खास करके 1000 साल का राज प्रभु का लोगों के लिए एक विश्राम है। प्रभु का विश्राम में हम प्रवेश करेगा, एक बहुत श्रेष्ठ अनुभव है ये विश्राम। इसका मतलब मृत्यु का बात हमें कितना खुशी दिलाता है, कितना आनंद दिलाता है। प्रियो, डरो मत। आखिरी 5 बात भी बता करके मैं खत्म करूँगा। अलिया, मृत्यु पवित्र लोगों के लिए क्या है? हमारा पितृ देश में हमारा यात्रा है। पितृ देश के लिए हमारी यात्रा है ना। फिलिपियों का पत्र इसका 3 अध्याय का 20 हो जाए। फिलिपियों 3 का 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है हाँ। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वास से आने की बात जो रहे हैं। देखा, मतलब आप देखिए, हम इस दुनिया में कौन है? परदेशी है, मुसाफिर है, यात्री है। अभी हमें स्वदेश जाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, वो है मृत्यु। एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग मृत्यु के द्वारा हम लोग ये दुनिया से हम अपने पिता के घर में जाएंगे, स्वर्गदूत हमको लेकर जाएगा, बहुत बड़ी बात है। तो हमारा मृत्यु हमारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद की बात है ना। यहाँ पर बार बार हमें जानना, इस दुनिया में हम परदेशी है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 11 वचन का शुरुआत। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 11 वचन। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। मतलब ये दुनिया की बातों से बचकर रहना। हम ये दुनिया में कौन है? हम परदेशी है, हम यात्री है ना। इब्रानियों का पत्र उसका 11 अध्याय का 14 से 16। देखो, इन वचनों को पढ़ने के समय में हमको ये जानना चाहिए, मतलब मृत्यु जब आएगा हमारा परदेशी यात्रा खत्म, हमारा परदेशी यात्रा खत्म। मृत्यु आ गया तो फिर हम अपने पिता के घर में पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा बात है। वहाँ पर पढ़िए उसका 11 अध्याय का 14 से 16। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। कितना सुंदर बात है। प्रियो, हमारे लिए नया यरूशलेम है ना। वही बात है यूहन्ना 14:3 में प्रभु ने बोला कि मानव मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। हमारा यीशु मसीह ने वचन दिया, वायदा दिया, और तो हमारा उस स्वदेश में, उस पिता की भवन में भवन देने वाला एक अवस्था है मृत्यु। कितना सुंदर बात है, कितना अनोखी बात है। इसका मतलब हमारे जीवन में हमें मृत्यु की बात पर हमें दुखी होना चाहिए, हमें डरना चाहिए? नहीं प्रियो, हम मृत्यु के बात पर आनंद मना सकता है, खुशी मना सकता है। और बहुत भक्तों का गवाही है कि मृत्यु के समय में बहुत आनंद के साथ वो लोग चला गया। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में भी अपने जीवन को परखना। आज अगर आपकी आखिरी दिन रहेगा तो आप उस मृत्यु को आनंद से सामना करने के लिए अपना तैयारी किया है कि नहीं, आनंद से भेंट कर पाएंगे कि नहीं। मृत्यु को आनंद के साथ हम स्वागत करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मृत्यु हमें आनंद देंगे क्या? अपने आप को पूछना। प्रियो, हमें उसके लिए इस आनंद प्रदान करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु सहा। प्रभु के मृत्यु के द्वारा हमारा मृत्यु को हटाया और हमें आनंद जीवन दिया। आज प्रभु हमारे साथ रहता है और आज प्रभु हमें जय के उल्लासों के साथ हमें ले चलता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह में है तो हमें संदेह करने की जरूरत नहीं। तो मैं आशा करता हूँ मतलब ये संदेश सुनने वाला आप सबके जीवन में आज
जो मृत्यु के बारे में आपका सोच था, उसके बारे में शायद आपको कोई डर था, आगे को वो डर ना रहे। आप प्रभु यीशु मसीह में बना रहना, प्रभु के सत्य वचन में बना रहना, है ना, हमेशा प्रभु यीशु मसीह में पाया जाना और हमेशा मानव मृत्यु के लिए एकदम तैयारी जीवन बिताना। देखो इन दिनों में प्रभु का आगमन है, प्रभु का ललकार होने वाला है, प्रभु अपने लोगों को लेकर के जाने वाला है। मैं इसी विषय में प्रभु ने जो कार्य किया उसका बात, प्रभु का आगमन आज नहीं हुआ तो, है ना, प्रभु मतलब ऐसा दुनिया में आया, दुनिया से स्वर्ग में गया और स्वर्ग से फिर से आएगा, ये सारे बातों का भेद ये सब मंडली के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, ये सब प्रभु ने किया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत मतलब प्रभु के विश्वास में मजबूत बनो। आज धोखा देने वाला उपदेशों में, बातों में मत बहुत प्रिय, धोखा ना खाना। कई रीति में आपको मालूम है प्रभु का आगमन के बारे में प्रभु बोलने के टाइम पर सबसे पहले मत्ती 24 का 4-5 में सबसे पहले प्रभु ने यही बात का चेतावनी दिया, है ना, किसी प्रकार भी 24 अध्याय का उसका 4-5 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। देखा, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। देखा, बहुतों को भरमाएगा। मैं आपको बार बार ये बात बताना चाहता हूँ, प्रभु बार बार कहने वाला बात है कि तुम भरमाए ना जाए। प्रेरित लोगों की बार बार कहने वाला बात है तुम भरमाए नहीं जाए। प्रियो, कई रीति में झूठे लोग हमारा भक्त का वेश में आकर के लोगों को धोखा दे रहा है, झूठी बातें को बता करके लोगों को फंसा रहा है। इसलिए ऐसा कोई अवस्था में ना गिरे प्रियो। हमें एक बहुत आपस में हमारा प्रभु का प्रेम में और बहुत मजबूत संबंध जोड़ते हुए, हमारे बीच में कोई ऐसा वादा आने का मौका ना देते हुए एक दूसरे के संग मिले रहे, मेल में रहे प्रियो। किसी प्रकार का भी झूठी बात हमारे दिल में गिर करके, हम किसी को नफरत करके, कड़वाहट का बीज हमारे अंदर उग करके हम अनुग्रह से कहीं गिर न जाए, अनुग्रह को व्यर्थ ना करेगी। बहुत सावधान रहना, क्योंकि अभी हर एक को आकर के मिलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जब भी मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपको मिलने के समय में आपको आनंद मिलता होगा। आप लोगों का, हर एक लोगों के प्रति हमारा दिल में बहुत तड़प है, प्यार है, आपसे भेंट करने का बहुत इच्छा है। और अगर प्रभु की इच्छा है तभी होगा, क्योंकि ये तो लॉकडाउन लंबा होते होते जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है पवित्र लोगों में कुछ लोग अभी तक समझा नहीं, उनका तैयारी नहीं हो रहा है, प्रभु उनके लिए शायद लंबा कर रहा है। इसलिए हमारे प्रभु का आगमन आज भी हो सकता है। अपनी तैयारी को परखो और हम मृत्यु को बहुत आनंद के साथ सामना कर पाए। और मैं आशा करता हूँ आप अभी मानव शायद शरीर से अलग होने से बढ़ करके हम रूपांतर होकर के उड़ा ले जाने वाले लोग हैं। हमारे आज इस पीढ़ी में प्रभु का आगमन है, जो मर गया वो जी उड़ेगा, हम रूपांतर होकर के उड़ा ले जाएगा। तो भी हम एक सच्चा तैयारी के साथ रहने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करें। अभी तक आपके साथ वचन बांटने के प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, प्रभु ने प्रकाश दिया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको भी ये सुनकर के समझने के लिए प्रभु का अनुग्रह मिला, उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार हम सबकी तरफ से आपको मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आपके सबके साथ हो।